करते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। उम्मीदों को जज्बातों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में एक नए डायमंड लीडर मौजूद हैं जिन्होंने शुरुआत करी थी इस बिजनेस की, बिलीव किया सिस्टम पे, अपलाइन पे और कंपनी पे, और अपने मेहनत, कमिटमेंट और ग्रेटिट्यूड ऑफ एटीट्यूड की वजह से, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से आज इन्होंने डायमंड बन के दिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए हम सुनते हैं आज के हमारे स्पीकर मिस्टर योगेंद्र कुमार यादव जी को। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके बहुत जोरदार तालियां हो जाए। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। यू ग्रेट मागू जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर गुरुदेव आपका आशीर्वाद मिला सुबह सुबह मॉर्निंग में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मागू जी स्क्रीन शेयर कर सकता हूं मैं? हाँ प्लीज, श्योर, शाबाश, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं भाई योगेंद्र। थैंक यू मागू जी, सब सिस्टम की और आप लोगों की देन है। थैंक यू मागू जी। हाँ आपकी स्लाइड भी शो हो गई हैं और आप प्ले कर सकते हैं चाहे तो। इतना चलेगा गुरुदेव? इतनी? हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी जो भी लीडर्स, डायमंड लीडर्स या जो भी हमारे साथी पैनल में हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं योगेंद्र। सेकेंडली आज की कोई भी बात शुरू करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने बिल्कुल दिल की गहराइयों से हमारे ऑनरेबल ग्रेट मागू जी श्रीमान श्री नरसिंह साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत सारी मीटिंग्स में बोलना रहता है, हजारों लोग एड्रेस करते हैं स्टेज के माध्यम से, बट इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठना, मैं सच बता रहा हूँ थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ मैं आज। कई सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में मैंने स्टेज पे मौका मिला है, मतलब कभी नर्वस फील नहीं किया, पर पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम है कि गुरुजी के सामने मुझे बात करने का मौका मिला अपने इतने पूरे बड़े कैरियर में। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है, इसलिए सबसे पहले थैंक यू गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमको ताकत दी, आज का दिन दिया, शानदार बिजनेस दिया और ये सब कुछ जो भी हो पाया। सेकेंडली धन्यवाद मेरी परिवार का, खासकर पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, उनके पूरे सपोर्ट से आज जिसमें मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और जो भी आज हम हैं अपनी कंपनी की वजह से और ग्रेट जो हमारे मेंटर्स हैं उनकी वजह से। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे ऑनरेबल ग्रेट मागू जी, माननीय श्रीमान श्री चतुर्वेदी साहब, श्रीमान जैन साहब और मागू श्री नरसिंह जी आज इंटरनेशनल एक पर्सनैलिटी हैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किंग हैं, ऐसे कह सकते हैं आप, बेताज बादशाह हैं इंडस्ट्री के। और हम सब सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको गुरु जी के सानिध्य में रहकर के काम करने का मौका मिल रहा है। और इसके अलावा जो हमारे ग्रेट मेंटर मागू जी श्रीमान माधव सर, जिनका लगातार समय समय पे हमको लगातार आशीर्वाद मिलता रहता है, लगातार उनकी टीचिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स हमको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उत्साह वर्धक करती है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागू जी, ऑनरेबल श्री विजयपाल सर का, जिनके लगातार सपोर्ट और सानिध्य से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा धन्यवाद दिल की गहराइयों से मागू जी श्री जसवी सर का, जिनकी वजह से आज मैं इस बिजनेस में इतने बड़े मुकाम पर पहुंच पाया। मागू जी का बहुत सपोर्ट है, मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं बोल पाऊं कि गुरुजी ने क्या किया मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट अपलाइन मागू जी श्रीमान श्री लाल बहादुर शर्मा जी का, श्रीमान श्री कृष्णपाल चौधरी जी का, जिन्होंने बिल्कुल छोटे भाई की तरह मुझे जिसमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, डॉक्टर संजीव जी, जिन्होंने लगातार पहले दिन से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कराया, लगातार अपना आशीर्वाद बना के रखा और मुझे यहाँ पर डायमंड तक लेके आए। दूसरा मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में। दोस्तों कई सारे साथी नए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मेरा नाम योगेंद्र यादव है और मैं यूपी आगरा के नजदीक एक कस्बा पड़ता है शिकोवा, वहां पे एक छोटा सा गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं मैं, छटनपुर करके रेलवे स्टेशन के पास में है। और बचपन जो रहा मेरा गांव में ही रहा। पापा जी जॉब करते थे, बड़ा परिवार था, पापा जी 5 भाई थे, चाचा जी, ताऊ जी सब लोग खेती करते थे और पापा जी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, अच्छी जॉब थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में।
तो घर में कभी कोई दिक्कत ऐसी रही नहीं। हम लोग जैसे पापा जी 4-5 भाई थे, तो उनके हम लोग 11 भाई और 11 बहन थे, और एक ही घर था बहुत बड़ा सा। मुझे याद है आज भी बचपन, और मैं देखूंगा इमोशनली बहुत ज्यादा रिच रहा। 11 भाई बहन थे हम लोग, एक बड़े से घर में रहते थे, काफी बड़ा घर था, गाँव में पक्का घर था। उस टाइम बहुत कम लोगों के पक्के घर रहते थे गाँव में खासकर। तो ऐसा फील होता था हम कुछ हैं, ठीक ठाक है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ बढ़िया है। और वहीं पे बचपन बीता लगातार, बड़ा होता गया, पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला। तो स्टार्टिंग की जो मेरी एजुकेशन थी दोस्तों, वो गांव में ही जो एक स्कूल था केला देवी करके, वहां पे मेरी स्कूलिंग हुई। स्टार्टिंग में LKG UKG से लेके 9th की एजुकेशन मैंने वहां पे कंप्लीट करी। उसके बाद 9th में मुझे शिकोहाबाद, जो हमारे नजदीक में कस्बा पड़ता है, वहां पे आदर्श दर्शन करके इंटर कॉलेज है, उसमें 9th हाई स्कूल, इंटर और फर्स्ट ईयर ऐसे करके पूरा करने का मौका मिला। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स की डिग्री ली मैंने आदर्श दर्शन महाविद्यालय से। और एजुकेशन अपनी पूरी करने के बाद हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि कुछ काम करे, कुछ पैसा कमाए, कुछ ना कुछ करे। तो बहुत सारे प्रयास जारी लगातार रहते हैं, सभी के रहते हैं, मेरे भी थे। और प्रयास में लगातार कर ही रहा था, जो भी कर सकता था, नौकरी करूं या कुछ और करूं, बट कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था बन नहीं पाई। तो जो लोग पढ़ ले जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग जो मेरे कैरियर की हुई, मैंने स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और जो कैरियर बहुत लंबा नहीं चला मेरा, कुछ ही महीने, शायद 6 या 7 महीने शायद मैंने टीचिंग काम किया होगा। तो वो ट्यूशन पढ़ाया, तो पहली अर्निंग यहाँ से आई। तो लगाया पैसा की क्या वैल्यू है, क्योंकि पहले नहीं पता होती थी, जो भी चाहिए होता था पापा जी से मिल जाता था सब कुछ। तो इस तरीके से कैरियर की स्टार्टिंग हुई। फिर वहां से एक टाटा AIA करके आपने नाम सुना होगा, टाटा ग्रुप की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसमें मुझे आगरा के अंदर काम करने का मौका मिला। मैं एज ए एडवाइजर मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, और काफी कुछ सीखा मैंने, खासकर यहाँ पर ट्रेनिंग्स और बुक्स के माध्यम से, जो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का, उसके माध्यम से। और लगातार मैं यहाँ काम कर रहा था, टीम खड़ी करी यहाँ पे काफी। और बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई घर में लेकर के, स्पेशली माता जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी बहुत ज्यादा उस टाइम पे। तो भैया जॉब में थे, हम 2 ही भाई थे, पापा जी जॉब में थे ऑलरेडी। तो ये मुझे ये सब काम जो आगरा में रह के मैं करता था, तो वो सब छोड़ करके मुझे घर पे आना पड़ा। तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा इसमें भी, मैं ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज था। मैं पढ़ाई में भी एवरेज था, ज्यादा स्मार्ट नहीं था, वीक भी नहीं था बहुत ज्यादा, ठीक था, एक एवरेज स्टूडेंट जैसे रहते हैं उस तरीके से था मैं। तो इस तरीके से यहाँ काम करने का मौका मिला मुझे। और उसके बाद फिर मैं घर पे आ गया, मुझे लगता था यार क्या करूं क्या नहीं करूं। घर में खेती भी ठीक ठाक थी, तो मुझे लगा कुछ नहीं तो घर में रहते हैं, खेती कर लेते हैं। तो हमने खेती की शुरुआत करी अपने गाँव में। हमारे यहाँ आलू बहुत होता है, तो बहुत मेहनत करते थे वहां पे। आप जानते हैं, जो लोग हमारे किसान भाई हैं वो जानते हैं इस बात को, कितनी मेहनत रहती है उसमें। बट ऐसे कह सकते हैं वहां पे सपने पूरे होते हुए दिख नहीं रहे थे। एक टाइम होता है, कोई काम हम करते हैं, करते करते हमको 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हैबिट में आता है। बट मेरी हैबिट में नहीं था, काम बहुत करना पड़ता था, बट उतने रिजल्ट वहां पर दिखते नहीं थे। तो मुझे लगता था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी टाइम पे पापा जी का रिटायरमेंट हुआ, गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनको एक बहुत मोटा पैसा मिला, जैसा ज्यादातर लोगों को मिलता है। और जब उनको पैसा मिला, तो मेरी बहन थी छोटी, उसकी शादी कर दी उन्होंने, उसमें पैसा खर्च हुआ। उसके अलावा मुझे एक बिजनेस खुलवा दिया, और मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोटो में, त्रिलोकी फर्टिलाइजर स्टोर करके, ये हमने एक पार्टनरशिप फर्म डाली वहाँ शिकोहाबाद में। काफी कुछ इसमें पैसा लगाया, जमीन नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास। हमने सोचा कहीं रेंट पे लेके करेंगे तो कभी जैसे बिजनेस जमेगा कोई भी खाली करा सकता है। तो वहां पर खूब मोटा एक अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट करके हमने ये स्टार्टिंग किया इसको, त्रिलोकी फर्टिलाइजर स्टोर को। और यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से लगातार मैं यहाँ काम कर रहा था, और उम्मीद से बढ़िया ये काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। बढ़िया, हमने सोचा था 10-5 साल में 20 साल में इसको सेटअप करेंगे धीमे धीमे। बट स्टार्टिंग में उम्मीद से अच्छा काम यहाँ पे दिखा। स्टार्टिंग पहली साल मुझे अच्छे से याद है, हम लोग आज भी हमारे पास रिकॉर्ड रखा है, लगभग 35-36 लाख रुपए का टर्नओवर किया हमने पहले ईयर में। सेकंड ईयर हम इसको 75-70 लाख पे लेके गए, थर्ड ईयर इसको हम लोग 1 करोड़ रुपए पे लेके गए। तो ये टर्नओवर तक चीज दिखता था बिजनेस में कि इतना सारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बढ़िया, खूब मेहनत करते हैं। 14-14 घंटे बिजी रहता था, आज भी याद है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आना होता था और देर रात तक रुकना होता था। बट क्या है, जो प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो वो अकाउंट में दिखती नहीं थी, बचत उसमें दिखती नहीं थी, खर्चे में ही सब कुछ निकल जाता था। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि जब स्टार्टिंग किया था तो हमें पता नहीं था। ये सारे मोस्टली चीजें जो रहती हैं, खासकर इस तरह की जो बिजनेस रहती है, खाद बीज दवा, मोस्टली उधार पे चलती है बहुत सारा। और जब कोई भी किसान जब आता है ना, जो हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो गाय बन के आता है कि हम ये दे देंगे, आप तो हमारा ये कर दो, वो कर दो, आप तो बढ़िया हो, ये हो वो। लेकिन जब पैसे देने का नंबर आता है तो शेर बन जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या लोगों की बातें आती है, ये था वो था। तो इस तरीके से वहां भी कुछ संघर्ष ही रहा, और यही सब चल रहा था लाइफ में। और उसी के साथ मुझे सेफ शॉप का प्लान देखने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का, कि मुझे ईश्वर के माध्यम से ये ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी का ना पत्ता भी नहीं हिलता, कहीं ना कहीं उनकी मर्जी रही होगी।
और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, बहुत सपोर्ट रहा मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रमोद यादव जी, जो कि इस बिजनेस में आज डायमंड है। वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके थे, जॉब में थे ऑलरेडी वो। और आप जैसे कि फोटो में देख पा रहे होंगे, हमारी अपनी फर्म का फोटो है। हमारे पार्टनर्स बैठे हैं, डॉक्टर स्वराज सर, रामनिवास जी हमारे कजिन ब्रदर है। तो इनके साथ में ही मैंने पहली बार सेफ शॉप का प्लान देखा, अपनी खुद की एजेंसी पे बैठ करके। एक सर आए भैया के साथ में, और उन्होंने मुझे ये सेफ शॉप का प्लान दिखाया। तो जब सेफ शॉप का प्लान दिखाया तो मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया स्टार्टिंग में। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि एक व्यक्ति आके बोलता है कि आप यहाँ पे एक शॉपिंग कर लीजिए, खरीदारी कर लीजिए, और आने वाले समय में आप कुछ ही साल में, 2 से 3 साल में, 4 साल में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप कार ले सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकती है, हवाई यात्राएं आप कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी तमाम बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे। मुझे लग रहा था यार, हमने ये जो अपनी एजेंसी खोल रखी है, यहाँ पे हम लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलकर कुछ लोन वोन करके और कुछ आपस में सेटिंगबाजी करके 30-40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, और इतना रुपए लगा के भी लाखों रुपए महीने नहीं आ रहे। तो यहाँ पे क्या ऐसा जादू है, क्या हो जाएगा, मतलब कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम है, इस तरह की दिमाग में बातें रहती हैं। बट ये मेरे साथ थोड़ा अच्छा रहा कि बड़े भाई थे, तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाया, और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, करना ही है बिजनेस। और मुझे सीनियरिटी का स्पेशली बेनिफिट दिखाया गया। अगर आप आज बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो आज के बाद जो भी सेल आएंगी आपके प्लान के द्वारा, वो आपकी डाउनलाइन और आपके टीम में ही आएंगी, तो उनका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुझे मोटा मोटा मेरे दिमाग में एक बात तो ये आई कि मैं यहाँ से अगर शॉपिंग करता हूँ तो मेरा कुछ जा नहीं रहा। कई लोग दिमाग में रहता है ये हो गया तो वो हो गया। तो मैं तुरंत जिस दिन प्लान देखा उसी दिन की ज्वाइनिंग है मेरी इस बिजनेस में, उसी दिन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद जैसा कि ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, मेरा भी सेम वही एक्सपीरियंस था। जैसे मैं शाम के टाइम जैसे अपनी एजेंसी थी उसको क्लोज करके जब मैं अपने गांव में गया, नजदीक में गांव, तब शहर से लगा हुआ, तो हर एक गांव में ना कुछ अड्डे रहते हैं, कुछ जगह होती है जहाँ पर लोग मिलते हैं। तो मैं भी वहां पर गया, जैसे कि अपने गांव में, तो 2-3 लोग वहां पर थे, मेरे हम उम्र थे, लड़के थे। मैंने बुलाया उनको, 2-3 लोगों को बोला, यहाँ आओ भाई, मेरे पास एक आपके लिए एक बढ़िया सेटिंग है। गाँव की भाषा में बात करते थे, इधर आ भाई, मेरे पास एक जुगाड़ है तेरे लिए। तो बोला हाँ बता भाई क्या जुगाड़ है, ऐसे बोला उसने मुझे। तो मेरा एक कंपनी है इस तरीके से, और वहां पे इस तरीके से ऐसे करके उसको ज्वाइन करते हैं। जो भी मुझे मोटा मोटा आता था मैंने उसको बताया ओरली, ज्वाइन करने के उसी दिन, सेम डे। और बोला लाखों रुपए की इनकम आएगी, आप डायमंड बन जाते हैं। और जितना भी मुझे आता था मोटा मोटा, शायद आज मैं ज्यादा बता रहा हूँ, शायद इतना नहीं बताया होगा उस दिन, क्योंकि ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो जब मैंने ये सारी चीजें उनको बताई कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, कार ले सकते हो, विदेश जा सकते हो, तो वो लोग मुझे देख के हंस रहे थे। तो मुझे हंस रहे थे देख के, तो इतना पागल तो मैं भी नहीं था कि क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक एजेंसी पे था, तो मैं देखता था, कस्टमर डीलिंग तो काम था मेरा ऑलरेडी, पहले भी मैंने टाटा एजी लाइफ में काम कर रखा था ऑलरेडी फील्ड पे। मुझे लगा कि ये लोग शायद इनको बात मेरी समझ में नहीं आ रही और ये लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे ऐसा फील हुआ। तो उन्होंने पूछा मुझे कि क्या तू उसमें ज्वाइन कर गया, क्या तूने ज्वाइन किया कंपनी को? तो मुझे लगा कि ये क्योंकि ये मेरी मजाक करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, तो मैंने उनको झूठ बोल दिया कि नहीं, मैं इसमें भी जुड़ा नहीं हूँ, मैं जस्ट, आप लोग फ्रेंड लोग हो, मैं जस्ट पूछना चाहता हूँ कि मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए इस तरह के बिजनेस में। वो लोग आए थे एजेंसी पे और बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें। तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं भाई, फंस मत जाना तू इसमें, ये काम बेकार है, कुछ इसमें चलता नहीं है, ये नहीं होता नहीं, तुरंत की उसने बातें करी। और मेरे सर में उस टाइम ना खुजली होना शुरू हो गई। मैंने कहा यार मैं तो फंस गया, ये इतनी सारी बातें बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं होता, ये कंपनियां में ऐसा, पता नहीं क्या क्या उसने बोला, मेरे को सारी बातें याद भी नहीं है आज, एक काफी लंबा पीरियड हो गया। तो मैं कोई बात नहीं, ठीक है तू मना कर रहा है, तो मैं तो ज्वाइन हुई नहीं, बट अंदर से मैं ज्वाइन कर चुका था। मुझे बहुत इस बात का दुख था कि यार मैंने पैसे दिए हैं, ये सारी चीजें हुई हैं। तो रात को जब मैं बिस्तर पर सोने गया, मुझे ढंग से नींद नहीं आ रही, और मैं सोच रहा यार मेरे पैसे चले गए, मैं तो इतना सीधे साधा हूँ, किसी की भी बातों में आ जाता हूँ। भैया ने बोल दिया, भैया भी हमारे सीधे साधे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आज तक भी बात जो भी हूँ, मैं आज बहुत उनका सपोर्ट रहा है और आज भी है, और हमेशा उनका सपोर्ट रहता है मेरे साथ में। तो मुझे लगा वो बहुत सीधे हैं और वो किसी की बातों में आ जाते हैं, और उनकी इस तरीके से वो खुद भी फंस गए और मेरे को भी ज्वाइन करा दिया, इसमें कुछ होना तो है नहीं। इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे तैसे सोने से पहले मैंने अपने आप को समझाया कि मैंने जो पैसा दिया है मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा, मैंने सूट पैकेज लिया था, तो मेरा जा क्या रहा है इसमें। और मैं जिस तरीके से अपने आप को समझू के मैंने इस बात को खत्म किया, और मुझे लगा कि मैं शायद इस काम को कर नहीं पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है शायद, या मेरे से होगा नहीं, हो सकता है कुछ लोग कर लेते होंगे। तो कुछ महीने इस तरीके से निकल गए, और उसी दरमियान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, सक्सेस प्रूफ सेमिनार जिसको बोलते हैं हम लोग अपने सिस्टम की एक्टिविटी में, और मुझे अपलाइनों ने आके बोला कि आप उस प्रोग्राम में आइए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप इस तरीके से ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे लगा यार ये तो वही वाली बात रिपीट हो रही है, पहले बोला था जिंदगी बदल जाएगी, तब आप ज्वाइन करा गए मुझे पैसे लेकर के, अभी फिर कुछ तो हुआ नहीं अब तक, अब फिर वो आप बोल रहे हो कि जिंदगी बदल जाएगी, अब तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी क्या बदल जाएगी जिंदगी। तो बट उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया मुझे, क्योंकि भैया साथ में थे तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता था। तो मैं चला गया उस प्रोग्राम में।
मैं गया, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ में गए थे, जो आपके साथ में अभी दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, और भी हमारे एक दो साथी जो भी वहाँ पे थे, ज्वाइन नहीं थे कई सारे लोग, उनको भी हम लोग ले गए वहाँ पे। तो जब प्रोग्राम में मेरी एंट्री हुई, उस हॉल के अंदर हजारों लोगों की गैदरिंग थी। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह कोई इवेंट देखा था। मैंने इससे पहले कभी कोई इस तरह बड़ी कंपनियों का ऐसा कुछ इवेंट मैंने कभी देखा नहीं था। तो मैं जैसे हॉल में मेरी एंट्री हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उस माहौल को देखे। मैंने वहां पर अलग अलग प्रोफाइल के लोगों को देखा। लोग बोलते साहब काम चलता नहीं है। मैंने वहां देखा जूस बेचने वालों को यहाँ से जिंदगी बदलते हुए, मैंने देखा दूध बेचने वालों लोगों को जिंदगी बदलते हुए, मजदूर लोगों को बिजनेस में जिंदगी बदलते हुए मैंने देखा। मुझे लगा स्टार्टिंग में ऐसे लोग आ रहे थे, कोई जूस वाले, दूध वाले, मजदूर। मुझे लगा शायद ये काम तो उन लोगों का जिनको कुछ नहीं होता होगा, मैं तो ऑलरेडी सेटल हूँ, मैं क्यों करूँ इस काम को, शायद मेरे बस का नहीं होगा। बट थोड़ी देर में मैंने वहां पर देखा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग प्रोफाइल के लोग थे, टीचर्स थे कई सारे। बेसिक में जो हमारे प्लान है आज ग्रेट मागुरू जी, श्रीमान विजयपाल मागुरू जी और श्रीमान श्री माधव सर, इन लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे देखा। मागुरू जसवीर सर को देखा, स्टूडेंट रहते हुए, लाखों रुपए महीने की इनकम थी उनकी, और बोल रहे थे, मुझे आज भी याद है वो स्पीच, वो बोल रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति को मेरे सामने बैठा था, उसको भी मैं बता सकता हूँ शेप्स ऑफ द पावर क्या है। तो मुझे लगा यार बिजनेस ये रियल में बहुत बड़ा है। जब यहाँ पे एक मजदूर पैसे बना सकता है, एक दूध वाला पैसे बना सकता है, जूस वाला पैसे बना सकता है, डॉक्टर यहाँ पैसे बना सकता है, इंजीनियर पैसे बना सकता है, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंट, अलग अलग प्रोफाइल के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, आर्मी से, और अलग अलग प्रोफाइल के लोग बिजनेस में पैसा बना सकते हैं। तो भी मैंने कौन से पाप कर दिए, पैसा तो मैं भी बना सकता हूँ उस बिजनेस से। और जैसे ही पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं दौड़ के गया, जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग कराई थी और टच में थे फोन से, डॉक्टर संजीव जी। मैं चाहूंगा मागुरू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने आज डे 1 से और आज तक मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मैं उनके पास दौड़ के गया और मैंने पूछा, मैंने उनको बोला कि गुरुजी मैं इस काम को करना चाहता हूँ, अब तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग हो गई थी मेरी, बट अब मेरे दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है योगेंद्र जी करिए, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। तो मैं कहा ठीक है सर, वो तो मैं करूंगा, बट करूं कैसे मैं तो लोग सारे मना कर रहे हैं। एक्चुअली 3 लोगों को बताया था मैंने, और लेकिन मेरे मुंह से निकल रहा है सारे लोग मना कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा होता है हमारे साथ, हमको जब हमारे स्टार्टिंग के लोग मना करते हैं तो हमको दुनिया पीली पीली दिखती है, इतना एक्सपीरियंस होता नहीं। तो सर ने बोला कि योगेंद्र जी हो सकता है इससे पहले आप किसी को कुछ बताओ, आपको ये पता होना चाहिए बताना क्या है एक्चुअली। तो मुझे लगा हाँ ये बात भी सही है सर आपकी, किसी को बताने से पहले पता होना चाहिए बताना क्या है। तो सर ने बोला कि एक काम करिए, आपके अपने शहर में वहां कोई मीटिंग्स होती होगी, सेल्स ऑफ, आज हजारों शहरों में सेल्स ऑफ के काम चलते हैं और हजारों शहरों में वेन्यूज पे प्रेजेंटेशन होते हैं, आप पता करिए वहां पे। और सर ने मुझे पता करके ऑलरेडी बताया, एड्रेस दिया मुझे वेन्यू का, और मुझे बोला गया कि आपको अगर बिजनेस में डायमंड बनना है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है, ये कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम इसको अपने हिसाब से करते हैं, और कोई भी काम अगर अपने हिसाब से करेंगे तो मुश्किल ही हो जाएगा, चाहे कितनी आसान हो। हर काम को करने का अपना एक तरीका होता है, हर काम को करने का अपना एक सिस्टम, एक स्टाइल होता है, और हम उसी स्टाइल में उसी तरीके से उस काम को करते हैं तो काम आसान बन जाता है। बट हम अपने स्टाइल उसमें मारेंगे तो वो कोई भी आसान से आसान काम मुश्किल हो सकता है। तो ये बात मुझे समझ में आई, मैं हाँ ये बात तो सही है, सिस्टम के हिसाब से काम करने में फायदा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम करिए, जो भी आपके लोग हैं उनके नाम लिखिए, लिस्ट बनाइए, उस तरीके से आपके वहां पर संडे को मीटिंग होती होगी, आप उसमें आइए, संडे आपको समय निकालना है, डायमंड बन जाओ। बहुत बिजी था मैं ऑलरेडी, मैंने आपको बताया 14 घंटे का बिजी शेड्यूल रहता था सुबह शाम तक, बट फिर भी सेटिंग बाजी करके कुछ ना कुछ तरीके से मैंने बोला कि वो सपने मेरे हैं, कार मुझे लेनी है, घर मुझे लेना है, और सारे सपने मुझे पूरे करने हैं, तो मुझे संडे का समय निकालना चाहिए। और मैं स्टार्टिंग में पहले संडे की मुझे अच्छे से याद है, मैं 2-3 लोगों को लेके फिर से अपने वेन्यू पर गया था। मुझे याद है मेरे पास एक बाइक होती थी पीले कलर की, पापा जी ने दिलवाई थी मुझे सेकंड हैंड को, और उस बाइक पे मैंने एक बंदा बिठाया, एक जिस बंदे को मैं ले गया उसकी भी एक बाइक थी, उस पर भी एक बंदे को बिठा के 4 लोग लेके मैं मीटिंग में गया। और जैसे मीटिंग में बैठ के लगभग वहां 100-150 लोगों की गैदरिंग रही होगी उस टाइम पे, संडे का प्लान था। और जैसे जैसे वो लोग ताली बजाते थे ना, मैं अंदर बहुत खुश होता था, मेरा पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर था, ताली बजा रहे हैं इसका मतलब इनके बात समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे वो लोग खुश होते थे मैं भी खुश होता था कि यार इस बात समझ रहे हैं, ज्वाइन करेंगे। और जैसे ही पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उनको पूछा कैसा लगा आपको ये काम, आप ज्वाइन करिए इसको। तो बोले नहीं बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत अच्छा काम है, सबने तारीफ करी काम की, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बोला हम इसको करेंगे। मैं कहा ठीक है करेंगे, क्या ज्वाइन करो, पैसे तो अपना शॉपिंग करो और आईडी लगवाओ अपनी। तो बोले नहीं अभी तो हम एक्चुअली पैसे वैसे लेके नहीं आए, घर जाके ज्वाइन कर लेंगे, डोंट वरी, कर लेंगे, डन, ऐसे बोला उन्होंने पक्का। मैं बहुत खुश था अंदर से, 3 लोग लेके आया हूँ, 3 लोग तैयार है ज्वाइन करने के लिए, मेरा चेक बन जाएगा, पहले दिन ही मैंने सही से काम की स्टार्टिंग करी है। बट हुआ क्या, जैसे हम लोग हॉल से बाहर निकले और एक जगह ऐसे खड़े हुए थे, तो मैंने उसमें बोला एक बंदे का नाम एक्चुअली उनमें से राहुल था, तो मैंने बोला राहुल एक दिन ना हमारी पूरी इंडिया में टीम बनेगी, अपन ऐसी कार से मीटिंग करने जाया करेंगे इस तरीके की, क्योंकि मैं एक बड़े इवेंट को देख के आया था, मुझे कुछ और दिख रहा था, उसको कुछ और दिख रहा था। ये आज मैं समझ पाता हूँ कि वो ऐसा क्यों कह रहा था और मैं ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन तब नहीं पता थी सारी बातें। तो मैंने ऐसे ही उसको बोला कि पूरी इंडिया में हमारी टीम होगी और हम लोग सारी मीटिंग करने जाया करेंगे। तो राहुल ऐसे हंस के बोला फिर से, बोला यार ये बहुत गर्मी है बाहर, गर्मियों के दिन थे, बोला एसी में थोड़ा बाहर को आ जा।
मैं ऐसा क्यों कह रहा है भाई? तो मेरे को बोला सब कुछ देखने के बाद, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ऐसी कंपनियों में कुछ होता नहीं है। ऐसी कंपनियां दिन में आती हैं, रात में गायब हो जाती हैं, सऊदी अरबिया में चली जाती है। मैं सोच रहा यार इसको ये भी पता चला जाती है कहाँ, सऊदी अरब में जाती है। मैं बड़ा कंफ्यूज, और अपलाइन भी वहां कोई नजदीक में थे नहीं, तो मैंने अपना को फोन लगाया, ग्रेट मागुर जी, डॉक्टर संजीव जी को। तो मैंने बोला सर मेरे साथ में 3 लोग मीटिंग में आए थे। सर ने बोला बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, ग्रेट। सर पूरी बात तो सुनो आप। बोला हाँ बताइए योगेंद्र जी। मैं सर 3 लोग मना कर रहे हो, तो आपने बोला था मीटिंग दिखाओगे तो लोग हाँ करेंगे, तो 3 मना कर रहे हैं। सर ने मुझे पूरा एकदम पूरे एनर्जी में आके बोला बधाई हो योगेंद्र जी आपको, कांग्रेचुलेशन। ये बात सुन के मैं चौंक गया। मैंने ऐसा पहली बार देखा था कि लोग काम खराब होने पर भी बधाई देते, ये मैं सेप्सो के अलावा कहीं देखा नहीं। तो मुझे लगा शायद सर के पास मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, तो मैंने बोला सर हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोला हाँ योगेंद्र जी मैं सुन रहा हूँ आपको। मैं सर लोग मना कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हुए। बोला हाँ मैंने सुन लिया है, लोग आपको मना कर रहे हैं और इसीलिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। मुझे पूछा उन्होंने, एक बात बताइए, आप ऑलरेडी आप बिजनेस में हैं, आप एजेंसी चलाते हैं इतनी बड़ी, ये जो सेप्सो का काम है आपको कैसा लगता है? मैंने कहा ठीक लगता है सर, तभी तो कर रहे हैं। बोला ठीक लगता है, जेन्युइन है, मतलब गैर कानूनी है, कानूनी है? मैं सर कानूनी है, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब कोई 2 नंबर वाला काम तो नहीं, किसी ठगा ठगी का काम तो नहीं है, क्या लगता है आपको? मुझे पूछा उन्होंने। एक्चुअली मैं सोचा था उनको कन्विंस करेंगे, वो मुझे कन्विंस करने लग गए। तो मैंने कहा सर काम तो ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं जानता हूँ कि मैं अपनी एजेंसी में बैठा हूँ और मैं अगर 1 कट्टा डीएपी का बेचूंगा तो उसमें 20 रुपए कमाऊंगा, उसमें क्या चोरी है? वो धर्म के बनते हैं मेरे। तो यहाँ भी अगर मैं सेफ में अगर मैं भगवत गीता किसी को दूंगा या मैं सूट पैकेज किसी को दूंगा तो 10-20-50 रुपए उसमें जो भी 100-200 रुपए इतना बनता है वो मैं कमाऊंगा, वो हमारे धर्म का बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं सर वो तो कोई दिक्कत है नहीं, काम एकदम 1 नंबर का है और जेन्युइन है, बट ये लोग क्यों मना कर रहे हैं? तो सर ने उस टाइम मुझे बताया योगेंद्र जी देखो मैं बार बार तो आपको समझा नहीं पाऊंगा, ऑलरेडी आप इतने महीनों हो गए आपको ज्वाइन किए हुए, ऑलरेडी आपने फंक्शन देखा है, आपने ग्रेट मागुर जी लोगों को सुना है। मैं इतना जरूर आपको बोल सकता हूँ कि आज आपका विरोध हो रहा है बट आप जेन्युइन काम में हैं, और अगर आप किसी व्यक्ति का विरोध होता है तो 2 बातें होती है उस टाइम पे। तो मैं आपसे बताओ क्या बातें होती है? पहली चीज, आदमी विरोध होने पर डर जाता है, वो घर में बैठ जाता है। कुछ बुजदिल टाइप के लोग होते हैं, ऐसे डरे हुए सहमे हुए लोग रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों में आके घर में बैठ जाते हैं, अरे मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। दूसरे थोड़े जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, अगर उनको थोड़ा कोई चैलेंज कर देना, जिनकी ऐसा बोलते हैं हमारे गेट मागुर जी माधव सर, ये बिजनेस ना पतली चमड़ी वाले लोगों का है, जिनकी चमड़ी पतली होती है, जिनको साला बात भी चुप जाती है, उनका है ये बिजनेस। जो मोटी चमड़ी वाले रहते हैं उनको भला गुस्सा वो भी उनको चुपता नहीं है। तो ये अगर आपको ये बात अगर लग रही है और तो विरोध आपका हो रहा है, अब या तो आप डर की वजह से घर में बैठ जाएंगे या फिर आप और मजबूत हो जाएंगे और आप ये कसम खाएंगे इस बात की, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद मैं डायमंड बनकर दिखाऊंगा, ये आप कमिटमेंट कर जाएंगे। तो आप देखिए इतिहास को उठा करके, मैंने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ रखी थी, मास्टर्स की डिग्री ली, हिस्ट्री पढ़ी मैंने उसमें, मैं तैयारी करी जॉब वगैरह की, कोचिंग जाके वहां भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी बहुत सारी। और ये कई सारी चीजें हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, मोस्टली लोग पढ़ते हैं कि जिस चीज का विरोध हुआ है उसने तरक्की करी है, जिस चीज का विरोध हुआ है उसने तरक्की करी है। तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, बट जब अपना होता है ना तब साला अंदर से कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मुझे लगा कि यार मुझे करना चाहिए। सबने कई सारे एग्जांपल दिए मुझे, अलग बड़े बड़े लीजेंड लोगों के, और उन्होंने बोला कि ऐसे विरोध हुआ था ग्रेवाल मागुर जी का, वो आज इतने बड़े लेवल पे है, विरोध हुआ था माधव मागुर जी का, वो आज इतने बड़े लेवल पे है, जसवीर मागुर का विरोध हुआ था, वो आज इतने बड़े लेवल पे है। योगेंद्र जी बधाई हो आपको, आज आपका विरोध हो रहा है, आप भी बहुत बड़े लेवल पहुंचेंगे, बस कंडीशन इतनी सी है कि आप चलते रहेंगे कि इसमें रुक जाएंगे। मेरे जमीर को ललकार दिया, मुझे लगा कि सर मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा फोन पे, मुझे लगा सर कैसी बात आप कर रहे हैं, सर आप चैलेंज कर रहे हो। मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ इस बात का कि आप जब भी पीछे मुड़ के देखोगे, मुझे नहीं पता आपको कोई दिखेगा नहीं दिखेगा, योगेंद्र आपको आपको पीछे खड़ा हुआ दिखाई देगा। और मुझे बताया कि बिजनेस को आपको सीखना पड़ेगा। मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने सीखा समझा, और मुझे बोला कि बिजनेस करना बहुत आसान है। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था मागुर जी श्री नरसिंहकेवाल जी का, अच्छे से मुझे याद है। और गुरुजी की इस उम्र में भी, और गुरुजी स्टेज पे कूद रहे थे, और उन्होंने मुझे एक टैगलाइन उनकी याद है आज भी, गुरुजी बोले थे, आपको बिजनेस में डायमंड बनना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको दिमाग में एक बात अच्छे से कॉपी पेस्ट रहनी चाहिए, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। वो स्टाइल में मैं शायद बोल नहीं पाऊंगा, गुरुजी की अपना अलग रहता है, हम तो बच्चे हैं उनके। तो वो देख के मैं बहुत मोटिवेट हो गया, मैंने कहा ठीक तो है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। और हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लोग, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग पूरे विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मार्केट में बैठे हैं, सबसे इतना बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया के नहीं, भारत के मार्केट पे। तो हमारा ये सौभाग्य, हम लोग भारत में पैदा हुए, इतने बड़े मार्केट में बैठे, 3 लोग मना करके क्या फर्क पड़ता है? लोग बहुत सारे बिजनेस इतने सालों से चल रहा है, आज सेप्सो को 21 साल हो गए, लगातार लोग यहाँ पर डायमंड बन रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पे मरकरी वीनस और अलग अलग लेवल पे पहुंच रहे हैं, लगातार लोग अपनी ड्रीम कार्स, अपने ड्रीम हाउस और फॉरेन टूर पता नहीं क्या क्या अचीव कर रहे हैं। हम करेंगे, हमारा भी होगा। तो ये थोड़ा सा अंदर से विश्वास हुआ, और उस दिन से मैं लगातार सिस्टम पे आ गया, और उस दिन से आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
प्रॉब्लम क्यों नहीं आई? क्योंकि प्रॉब्लम समझी नहीं। जब भी इस तरह कुछ चीज आती थी हम उसको सोचते थे चैलेंज है हमारे लिए, हमें इसको फेस करना है, और उसको लगातार फेस करते गए और धीमे धीमे टीम बनना शुरू हो गई। जब मैं सेल्स की स्टार्टिंग करी, ये आप फोटो देख रहे होंगे यहाँ पे, रवि जी हमारी टीम है आज डायमंड ने, ये पहला फोटो है जब मैं दिशा में गया था शिमला के अंदर, तो वहां से इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी हमने। ये आप ये देख रहे हैं फोटो में 5 लोग हैं और एक तरीके से एक ही फैमिली के लोग हैं, बड़े भाई हैं, साथ में डॉक्टर प्रमोद यादव जी, मेरा फोटो है इसमें, डॉक्टर सुराज सर हमारे बड़े भाई के मित्र हैं, अब मेरे भी बड़े भाई हैं, और 2 भतीजे प्रबल जी और रवि जी। हम 5 लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया वहीं शिकोहाद में रह करके अपनी एजेंसी पे, और भी साथ में और भी कई सारे लोग थे जिन्होंने स्टार्टिंग किया, बट 5 लोगों की हमारी यूनिटी बनी, हमने मुट्ठी बंद करी कि हम इस बिजनेस को करेंगे। लगातार सिस्टम पे, लगातार मीटिंग्स में रहे, वो सारी चीजें करी, तो धीमे धीमे क्या है फिर टीम बनना शुरू हो गई। जब लगातार किसी काम को हम करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कुछ लोग हमें हमारी सोच के मिल ही जाती है, और धीमे धीमे टीम बनना शुरू हो गई, तो प्रमोशन मिलना शुरू हो गई। मैं इस बिजनेस में लीडर क्लब में आया, अभी ब्रॉन्ज होते हैं, ब्रॉन्ज बना इसमें, मैं इसमें सिल्वर बना, प्लेटिनम बना, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, जो भी लेवल होती है। आज दोस्त आपके बीच में मैं डायमंड बन के खड़ा हूँ। न केवल मैं डायमंड बन के खड़ा हूँ, आप देखेंगे मैं जब काम करना शुरू किया लगातार ईमानदारी से, मेहनत से, तो मेरी टीम में मेरे से ज्यादा मेहनती लोग आए। मेरी टीम में कई लोग मेरे से पहले डायमंड बने। ये सौभाग्य है मेरा कि इतना बड़ा, इतने अच्छे अच्छे लोग साथी मेरे साथ काम करने को आए। 5 लोगों ने शुरुआत करी, 5 डायमंड। लोग बोलते हैं कोई कोई बनता है, मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करना चाहूंगा, 5 लोगों ने शुरुआत करी और 5 डायमंड। लोग बोलते हैं तो कोई कोई अगर तुक्के में कोई कोई बनता है तो फिर एक आध तो रहता है, इनमें से एक भी नहीं रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? अगर हम प्लानिंग के साथ तो सही तरीके से अगर करते हैं तो हर एक शख्स डायमंड बन सकता है। मार्केट में हम अगर देखते हैं, हम अलग अलग प्रोफाइल में हम जाएंगे किसी जॉब के लिए, देखिए लाखों लोग तैयारियां करते हैं। आप बॉलीवुड में देखिए हजारों लोग डेली वहां पे मुंबई में उतरते हैं अपना कैरियर अजमाने के लिए, हर एक आदमी सफल नहीं होता। लेकिन सेफ स्वप्न जो आदमी सिद्धांत को मान करके, सेफ स्वप्न की बातों को मान के काम करता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 100% लोग यहाँ सफल होते हैं। जो लोग ज्वाइनिंग एक अलग बात है और सिस्टम की बात मान के काम करना एक दूसरी बात है। जो भी लोग यहाँ पे सिस्टम की बात मान के काम करते हैं, सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है सेफ स्वप्न का। मैं ये हमने पर्सनली फील किया है और हम देख भी रहे हैं इसमें। तो लगातार इसमें सफलता मिलती गई मुझे तेजी से, अलग अलग लेवल अचीव किया, बहुत सारे सपने पूरे हुए। सेफ स्वप जर्नी में आप देखेंगे कई सारे फोटोज के माध्यम से मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। रामकेश यादव जी, लोग बोलते हैं अपने दूर हो जाते हैं, ये हमारे कजन ब्रदर हैं, मामा जी के बेटे हैं, डायमंड बनने वाले हैं। डॉक्टर सुहास सर बड़े भाई हैं, उधर आप देखेंगे प्रमोद सर मेरे बड़े भाई हैं, अंकित यादव जी हमारे छोटे भाई की तरह है, डायमंड बनने वाले हैं, पुष्पेंद्र राजपूत जी डायमंड बनने वाले हैं, नीलू सर बिल्कुल डायमंड ही है आज, और भी बहुत सारे लगातार टीम में डायमंड्स बन रहे हैं आज। तो ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, ये आप देखेंगे। और भी मैं जब काम करना शुरू किया तो मेरे साथ ना मेरे से भी ज्यादा मेहनती लोग आ गए। इसमें सारा श्रेय मैं अपने प्लानर को देना चाहूंगा। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, यादव जी हैं यहाँ पे, कमल राजपूत जी हैं एस्कॉट में प्रोडक्शन मैनेजर हैं, संदीप आर्या जी हैं क्वालिटी में है एस्कॉट बड़े ग्रुप में, और आज ये लोग सेफ्सो को जी जान से और शिद्दत से करते हैं। तो कहने का मतलब मेरे से भी ज्यादा जब आप काम करते हैं ना, किसी मिशन पे निकलते हैं, तो मिशन को पूरा करने वाले लोग आपके साथ आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, लगातार हम लोग काम करते गए, लगातार सक्सेस मिलती गई, लगातार अलग अलग आप देखेंगे फोटोज के माध्यम से। ये अभी हम लोग को एलडीपी अटेंड करने का मौका मिला। तो ये इस तरीके से आप देखेंगे जिंदगी, लोग बोलते हैं जो सेफ जिंदगी नहीं मिलती। ये आप देखेंगे स्टार्टिंग का फोटो है, ये आजकल का फोटो है, पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज हुआ है मेरी खुद की पर्सनैलिटी में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सुंदर हूं या इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, बट जो मैं था ना उससे ग्रोथ अगर देखूंगा तो कई % बहुत ज्यादा हुई है। ये जो है ना टेक ऑफ वाली पोजीशन है मेरी। तो जिस तरीके से मैं निकला, और न केवल मेरी, मेरे साथ जो लोग आए उन सभी की, तो सेफ में ऐसा मैं कह सकता हूँ जिंदगी तो बदलती है दोस्त। आप देखेंगे इस तरीके से कुछ जर्नी रही, स्टेज पे लगातार जाने का मौका मिला, ग्रेट मागुरी लोगों के सानिध्य में लगातार स्टेज पे नाम रहा। ग्रेट मागुरी लोग इतना विश्वास करते हैं, मैं ऋणी हूं लोगों का। मैंने शायद किसी जिन्होंने में अच्छे काम करे होंगे, आज आप देख रहे हैं ये फोटोज के माध्यम से कई सारे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। ये फैमिली आप देख रहे हैं, भाभी जी हैं साथ में, वाइफ है, बच्चे हैं, भतीजे हैं, 2 भतीजी हैं, एक अच्छा बहुत ही अच्छा सा परिवार है। परिवार एक्चुअली बहुत बड़ा है, मेरे पास फोटोज नहीं थे। हमारे पापा जी मैंने बताया आपको 5 भाई हैं, तो 5 के हम लोग 11 भाई बहन हैं। बहुत ही हम लोगों में आपस में बहुत प्यार रहता है। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं 30 इकट्ठे बैठते हैं, बहुत ही मतलब इमोशनली रिच, ऐसे कह सकते हैं, रिच फीलिंग आती है। बहुत अच्छा परिवार है, अच्छे संस्कार दिए माँ बाप ने, तो बहुत ही मतलब आज मैं कह सकता हूँ बहुत ही रिच फील आती है। रही बात ड्रीम पूरे करने की, लोग बोलते थे, जैसे मुझे बताया गया था कि आप यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हो, तो मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ काम किया, मैं डायमंड बना, भैया डायमंड बने। हम लोग स्टार्टिंग में नहीं आते थे, हमको एक ही आईडी पे काम करना होता है, तो हमने एक तीसरी आईडी स्टार्ट कर दिया था। हमको उस टाइम पता नहीं था, नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं आपको चाहूंगा कि आप भी स्टार्टिंग में दूसरी तीसरी आईडी ओपन करें। भाभी जी की एक आईडी ओपन हो गई, वो भी आज रेड क्लब में है। उस तरीके से लगातार पैसा आ रहा है, और ये पहली कार अचीव करी हम लोगों ने मिलकर के।
ये सपनों की कार होती थी। मैं जब अब प्लान दिखाने जाता था, छोटी गाड़ी है बट किसी के सपनों में आती है तो उसको ऐसा कह सकते हैं, बाइक पे चलते थे लगता था यही बहुत बड़ी बात है। तो अब इसको लिया, पहली कार हम लोगों ने मिलकर के, फिर दूसरी कार ली हम लोगों ने बटारा बजा, अभी तीसरी की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये कार के जो सपने थे वो लगातार पूरे हुए। इसके अलावा घर कंप्लीट करवाया मैंने अभी लॉकडाउन में अपना बढ़िया, जो भी कर सकते थे उसमें अच्छे से वो बढ़िया से किया। तो ये एक सपना पूरा हुआ, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, ऐसे कह सकते हैं। बहुत सारे टूर करने का मौका मिला मुझे। मैं से कह सकता हूँ कि सेफ शॉप में डे 1 से मुझे बहुत ही रिच फीलिंग आई है, क्योंकि सारा गेम सब कुछ फीलिंग का रहता है। लोग बोलते हैं सर आप डायमंड है इसलिए आप एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं बोलता हूँ जिस दिन मैं फ्रेशर था ना, वो पहले दिन दिक्कत आई थी मुझे, जब 3 लोग मेरे को मना किए थे। उस दिन गुरुजी से बात हुई, मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, उस दिन के बाद आज तक मुझे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मेरा माइंड सेट रहा हमेशा। मुझे लगा सेफ शॉप में जब हम काम करते हैं तो हमेशा हमें आजादी रहती है, क्योंकि मैं जब एजेंसी पे रहता था तो घर से एजेंसी, एजेंसी से घर, घर से एजेंसी, वो एक रूटीन फिक्स हो गया था, ऐसे पेट से निकल गया था मेरा उस टाइम। मुझे याद है, मैं पुराने अपने फोटो देखता हूँ तो वो पर्सनैलिटी पूरी डाउन होती जा रही थी, क्योंकि काम वही रहता था। काम नहीं है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है आपके पास, कुछ और करने का टाइम नहीं है, सुबह अर्ली मॉर्निंग आना है, देर रात हो जाना है। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया तो मैं तो पहले दिन से ही टूर पे हूँ, ऐसे कह सकते हैं। स्टार्टिंग में बाइक से करते थे, फिर कार से करने लगे, अभी फ्लाइट वगैरह से करते हैं, या बढ़िया चीजें बदलती जा रही हैं, बट इंजॉय पहले दिन से ही हो रहा है। तो ये ऐसे आप देखें, ग्रेट मागुरू जी, कृष्णपाल मागुरू जी साथ में कई सारे टूर करने का मौका मिला। सारे फोटोज मैंने नहीं लगाए, कुछ लिमिटेड फोटो लगाए हैं, आप दिख रहे होंगे। ग्रेट मागुरू जी, बियापाल मागुरू जी, जसवीर मागुरू जी के साथ पुणे का टूर का एक फोटो है। इस तरीके से ये आप एक फोटो देख रहे होंगे, पर्सनैलिटी लगातार चेंज होती गई। ये पुणे हम लोग एक टूर पे गए थे, ये साथ गोवा में, आई थिंक आधा दर्जन टाइम गोवा में गया हूँ, लगभग 5-6 बार गोवा गया हूँ। जो भी सारे फोटो नहीं डाले मैं, जो डोमेस्टिक आज जैसे बात करेंगे इंडिया में जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं, मैं शिमला गया, या मैं ऊटी गया, नीचे बेंगलोर गया, हैदराबाद या पुणे, मुंबई, गोवा, ऐसे ऊपर जाएंगे जयपुर या जैसलमेर, या और भी, मतलब मेरे को ज्यादा बोल नहीं सकता मैं। जो भी आप नाम रखिए इंडिया के किसी भी मैप पे जो अच्छी जगह घूमने की है, मोस्टली घूमी हुई है मैंने बाई एयर। ये सेफ शॉप की वजह से कभी सपना होता था हवाई जहाज में बैठने का, लेकिन आज ये पूरा हुआ। आप ये फोटोज के माध्यम से देख रहे होंगे, ये किंगडम ऑफ ड्रीम्स का शायद एक फोटो है। ये मुंबई में हम लोग होटल ताज में, लोगों का सपना होता है रुकना, वहां रुके अपना पूरे टीम के साथ में, ये सपने पूरे हुए। ये अमृतसर का एक फोटो लगा हुआ है, अमृतसर बाघा बॉर्डर पे हम लोग वहां गए, जैसलमेर में हम लोग गए। इसके अलावा मुझे फॉरेन टूर करने का मौका मिला। लोग बोलते हैं साहब देश विदेश नहीं जा सकते आप, ये आप देख रहे हैं हांगकांग डिज्नीलैंड, लोगों का ड्रीम होता है देखना। हांगकांग गए ग्रेट मागुरू जी लोगों के साथ में, तो वहां पर ये डिज्नीलैंड देखने का मौका मिला, ओशियन पार्क करके था, वो सब वहां पर देखने का मौका मिला। ये वही का एक पिक्चर्स है फॉरेन टूर का। ये होटल बेनेशन मकाओ में घूमने का मौका मिला, एक कंट्री, तो वहां का ये होटल है जिसमें हम लोग रुके, फुली 7 स्टार होटल। आपको फोटो से दिख रहा होगा, बहुत ही रिच फीलिंग आई इसमें जाने के बाद। ये उस अंदर का कुछ ऐसा इंटीरियर आप शायद फील कर पा रहे हो, किस तरह से लाइफ चेंज होती है। ये आप देख रहे हैं ऊपर खुला आसमान नहीं है, ये उस होटल की बीच की गलियां हैं जहाँ घूमने के लिए, और ऊपर ये छत है होटल की गलियों की, खुला आसमान नहीं है। ऐसा फोटो से आपको लग रहा होगा ये खुला आसमान है। तो इस तरह की, मतलब मैं बता नहीं सकता, ऐसा लगता है ऐसे जमीन पे हम लोग स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग अगर होता होगा तो शायद ऐसा ही होता होगा। आप देख रहे हैं सामने मकाओ में, ये मकाओ टावर है, इस पे जाने का मौका मिला, बिल्कुल टॉप पे बैठ के चारों तरफ देखा, सब कुछ एंजॉय किया। हम देखेंगे बहुत सारी चीजें नहीं लगातार इस जर्नी में, लेकिन आज मैं ऐसे कह सकता हूँ सक्सेस के रास्ते पे हूँ लगातार, क्योंकि सफलता कोई एक मंजिल नहीं है जहाँ पे पहुंच के हम रुक जाएं। मैं लगातार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहा था, और आज भी लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जो मेरी सफलता का जो सीक्रेट है, अगर कुछ लोग नए हैं अगर वो जानना चाहें, कई सारे साथी हमारे यहाँ पे सीनियर हैं, डायमंड्स हैं, उनको तो क्या बताना, ऑलरेडी वो लोग बहुत बड़े पायदान पे, मैं खुद ही सीखता हूँ लोगों से। बट कई सारे नए साथी हैं, शायद वो लोग शायद समझ पाए, और कोई पूछना चाहे मुझे क्या सर सीक्रेट क्या है सक्सेस का, तो मैंने हमेशा एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। जो भी सिस्टम की एक्टिविटी थी, चाहे मुझे बोला गया 1-to-1 प्लान बहुत ज्यादा करने, खुद करने, टीम में करवाने, तो खूब करे धुआंधार, और आज भी उसकी रेल पे रहती है। ग्रुप प्लान जितने हो सकते थे वो हमने लगातार किए। संडे का जो प्लान रहता है वेन्यू पे, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। एक तरफ हमको एक डीडी मिलने वाली है, उसने तारीख दे दी है पक्का उस टाइम पे आना, और दूसरा हमारा संडे का वेन्यू है, तो हमने बोला डीडी शाम को आ जाएगी, बट पहले हमको वेन्यू पे जाना है, सिस्टम की एक्टिविटी में जाना है। 8 स्टेप रहने को बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के प्रमोट किया। तो उसकी वजह से क्या टीम में लीडर्स क्रिएट हो गए। सक्सेस प्रूफ सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, और स्पेशली दिशा वर्कशॉप, अगर मैं बताऊं, दिशा वर्कशॉप का बहुत बड़ा रोल है मेरे सक्सेस में, बहुत बड़ा। आपको कभी भी लाइफ में अगर दिशा जैसा वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला दोस्त, चूकना नहीं आप, क्योंकि ऐसा नहीं टूर पहली बार मैंने सेफ शॉप में आके की, टूर पहले भी करता था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो कंपनियां बेचती रहती थी कंपनियां। जब मैं लेकिन सेफ शॉप के टूर में गया तो अंतर क्या हुआ, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जो कॉर्पोरेट जो इस तरह के टूर रहते हैं, जब वहां जाते थे तो मैं देखता था, मैं तो घर सिंपल सा, इतना कुछ नहीं था, बढ़िया परिवार था, तो इस तरह के संस्कार कभी आ नहीं पाए, लेकिन मैं देखता था वहां
पे क्या होता था, जो बॉस लोग रहते हैं कॉर्पोरेट्स में, सेल्स मैनेजर्स वगैरह, उनके बॉस वगैरह, एक साइड में ड्रिंक लगी रहती है, एक साइड में नाचने गाने वाले वो आते हैं, डांसर वगैरह आती है, वो नाच रही है, शाम को लोग दारू पी रहे हैं वहां पे, और रात में जब थोड़ा नशा ज्यादा हो जाता है तो कई सारे जूनियर अपने बॉस को पीट लेते हैं, सुबह रूम में आके सॉरी बोल देते हैं, सॉरी सर आपको थोड़ा चढ़ गई थी। इस तरह के माहौल में थे एक्चुअली हम लोग। हम सोचते टूर ऐसे ही होते होंगे, लेकिन जब मैं सेफ शॉप के दिशा वर्कशॉप में गया तो ग्रेट महागुरु जी को मैंने सुना, मुझे लगा ये कौन सी दुनिया में आ गया हूं मैं, ये तो ऐसा कह सकते हैं धरती पे देवता के रूप में है ये लोग। तो इस तरह का एजुकेशन, इस तरह का ऑरा जो यहाँ पर दिख रहा है, इस तरह का माहौल, इस तरह की एजुकेशन कहीं मिल ही नहीं सकती। और मुझे लगा यार काम हो ना हो, इस तरह की अगर संगति मिल रही है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। ऐसा हमने पढ़ा है बचपन से कि अगर आपको अच्छी संगति मिलती है तो ईश्वर की देन होती है, उसको लगातार अपनी जिंदगी में बना के रखना, वो आपकी अपनी क्वालिटी है, अपने मेहनत पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगा इतने अच्छे लोग ईश्वर ने दिए हैं लाइफ में, इनको छोड़ना नहीं है, काम चाहे धीमे चले या तेज चले, लोग बहुत अच्छे हैं। तो लगातार मैं उन लोगों के साथ में रहा, लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत ज्यादा अटेंड किया और टीम में करवाया। मैं बताऊं दोस्त, कई बार क्या, लगभग हर बार, जैसे मीटिंग हो रही है, मेरी आईडी पर आ रहा है गोल्ड, मीटिंग हो रही है रेड कलर की, मैंने कोशिश करी एंट्री मिल सकती है, एंट्री मार दी। मैं था पर्ल या मैं था टोपाज, या मीटिंग हो रही है रूबीज की या किसी की, मैंने पूरी कोशिश करी उसमें घुसने की, और मैं गया इस तरीके से कई मीटिंग्स में। मीटिंग हो रही है डायमंड की और मैं हूँ रूबी या मैं हूँ एमरल्ड, मैं उसमें एंट्री मारी। मीटिंग हो रही है अभी बीनस की और ऊपर से लेवल, ऊपर के लेवल के लोगों की, तो डायमंड बन के उसमें एंट्री मारी। मतलब एक जो मेरी पोजीशन थी उससे ऊपर लेवल पे जाके मैंने मीटिंग्स को अटेंड किया। तो वहां से क्या एक विजन क्लियर हुआ, एक माहौल क्रिएट हो पाया, तो वो बहुत सारा हेल्प किया मुझे। डायमंड सेलिब्रेशन में जाके ताकत मिली बहुत ज्यादा। और एक जो मेरी आदत बनी, किताब पढ़ने की आदत थी, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। लगभग ऐसे कह सकते हैं, लगभग मेरे पास है छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी है, 100 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ, उनके नोट्स बने रखे हैं मेरे पास। इससे फायदा क्या हुआ कि मेरा माइंड सेट रहा, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा नहीं, प्रॉब्लम नहीं आई, हम लोग रहते हैं, देखो बरसात आती है, मौसम होते हैं हर तरह के, पतझड़ आता है, बरसात आती है, गर्मियां आती हैं, सर्दियां आती हैं, तो छाता ना बरसात को बंद नहीं कर देता, लेकिन वो छाता अगर हमारे पास में होता है ना तो हमको एक्चुअली बरसात में खड़े होने की ताकत देता है। तो जब हम फेस करने का जो आपका तरीका है, जो आपको सॉल्यूशन ढूंढने का जो तरीका है, वो आपका चेंज हो जाता है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम लगती नहीं है। दैट्स वाई वो बहुत सारी चीजें मुझे हेल्प की, किताब पढ़ने की मेरी आदत थी। और आज भी मैं पर डे ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन मैं किताब नहीं पढ़ता है, जिस दिन मैं नोट्स क्रिएट नहीं करता। आज भी डे 1 से और आज तक की मेरी हैबिट है। 3 कार्डिनल रूल को माने बिल्कुल, आज तक भी मेरे अपलाइन बैठे हैं सारे, कई सारे यहाँ पे जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी टीम बैठी है, आज तक कोई बोल नहीं सकता न कभी आज तक इतनी बड़ी टीम हो गई मेरी। आज मेरे साथ में 40-50 लोग काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। न कोई पैसे का लोचा किया कभी टीम में, किसी की डीडीवीडी का कुछ नहीं आज तक डे 1 से। न कोई इस तरह का 3 कार्डिनल रूल तोड़ने की बात आई, किसी का ईगो को घट करना, इस तरह कोई बात अपने साथ में कभी कोई रही नहीं। हमेशा अपलाइनों की हर बात मानी, कभी कोई अल्कोहल का इस्तेमाल किया नहीं बिजनेस में आके, बोला जो बोला बोला ऐसे करना है तो डन, क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर सक्सेस चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज रही। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग मुझे पसंद करने लगे। ये मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मुझे न केवल मेरी टीम बल्कि जो मेरी कोर लैब के जो हमारे ब्रदर्स लीडर्स हैं वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, या मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ इस बात के लिए कि वो लोग मुझे पसंद करते हैं। और जो मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज रहा वो रहा कि काम में मेरी लगातार परसिस्टेंसी रही। ग्रेट माधव सर को हम सुनते थे कि अगर आपको सक्सेस का रास्ता मिल जाए तो उस पर उड़ना चाहिए आपको, क्योंकि रास्ता सफलता का, तेजी से उड़ना चाहिए उस पर। और आप अगर उड़ नहीं पा रहे हैं ना, लोग बोलते हैं सर मैं क्या करूं, मैं तो मर गया, मैं तो गिर गया, पर पंख नहीं है हमारे पास में, तो कोई बात नहीं, रास्ता सफलता की ओर जा रहा है, उस पर हमको दौड़ना चाहिए। गुरुजी ने मुझको बताया। और अगर हम उसको दौड़ नहीं पा रहे, हमारे पैर में दिक्कत है, हमें उसको टहलना चाहिए, टहल भी नहीं पा रहे, हमें पता घिस घिस के चलना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि रास्ता दोस्त सफलता का है। रास्ता अगर सफलता का है तो सफलता की ओर जाता है, हमको सफलता की ओर लेके जाएगा। तो हमें हर हालत में उसको चलना चाहिए। और मैं लगातार उस पर चला। दैट्स वाई मैं इस बिजनेस में आज इस मुकाम पर पहुंचा। लगातार मैंने कोशिश करी और लगातार मैं इस बिजनेस में चलता रहा, और आज भी लगातार प्रयास में हूँ और चलता रहूंगा। काम इतना दमदार, इतना मजेदार है, मुझे लगता है हर एक आदमी को आखिरी सांस तक इस तरह का काम करना चाहिए। इतना फ्रीडम। लोग बोलेंगे सर आपने एक्चुअल बताइए, एक लाइन में बताइए आपने सेफ शॉप से क्या कमाया। तो मैं आपको बोलूंगा सेफ शॉप से मैंने कमाई है सबसे मेन चीज आजादी। लोग हो सकता है बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे भी ज्यादा पैसा बनाते होंगे या बहुत पैसा होगा उनके पास में, बट जितनी आजादी आज मेरे पास में उतनी किसी के पास नहीं है। मेरी डायरी रखी है, उसका कैलेंडर मैं बनूंगा ना पूरे महीने, कब मुझे कहाँ रहना है, कब काम करना है, कब नहीं करना है। कोई बॉस नहीं है इस बिजनेस में। जो हमारे अपने लोग होते हैं हमको बिल्कुल अपने एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह संभाल के रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक पूरा फ्रीडम मिलता है इस बिजनेस में, ये फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैंने एक फिलोसफर को सुना था, वो बोल रहे थे अगर आप
अपनी चॉइस से और किसी खराब चीज का भी अगर आप चुनते हो, अपनी मर्जी से आप वहां जाते हो, तो वहां आजादी होगी, आप सही से रह पाओगे, फील कर पाओगे। और आपको मजबूरी में आपको स्वर्ग भी जाना पड़ा, वो भी मजबूरी में, तो आपको वहां भी दुख होगा। तो ये तो मेरा ड्रीम वर्क था, मैं चाहता था मैं घूमूं फिरूं एंजॉय करूं, दुनिया देश दुनिया घूमूं, मैं वो मैं आज कर रहा हूँ। आज भी मैं देखूंगा इस महीने मैं बात करूं, मेरा टूर है, अभी मैं छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। छत्तीसगढ़ से मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा कुछ दिन, मध्य प्रदेश के बाद मैं यूपी में रहूंगा कुछ दिन, हरियाणा में रहूंगा कुछ दिन, दिल्ली में और राजस्थान में। मैं अलग अलग स्टेट में इंडिया में आज भी मजे कर रहे हैं, अपने लाइफ में मजे आ रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं, पूरी रिच फीलिंग आ रही है। डे 1 से टूर पे थे, आज भी टूर पे हैं। हम सोचते थे वो सौभाग्यशाली लोग हैं यार, पैसा कमा के इकट्ठा करते हैं, टूर पे आते हैं, हम तो घूमते घूमते कमाते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम इसका बेनिफिट है। इसमें मैं फिर से बोलूं, मैं अपनी बात को कंक्लूड करने से पहले, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे डॉक्टर संजीव सर, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, बहुत सपोर्ट रहा आज तक भी। उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह, जहां भी मुझे जरूरत पड़ी, न केवल स्टेज के माध्यम से बल्कि कंधे से कंधा मिला के फील्ड पे रह के, चाहे उन्हें मीटिंग करनी हो, चाहे मेरे साथ में किसी से मिलना हो, कुछ भी करना हो, आज भी मेरे साथ संग सो के मेरी टीम बनवाई। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़ा सपोर्ट रहा लगातार, आज भी है। ग्रेट ऑनरेबल माधुर जी, श्रीमान श्री कृष्णपाल चौधरी जी का, बिल्कुल उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई की तरह, जिसने मुझे आज तक पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज तक भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स और वो सारी चीजें मुझे मिलती रहती हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है मैं जिससे बोल पाऊं कैसे मैं करूं ग्रेट माधुर जी, श्रीमान श्री जसवीर सर का। मेरे पास शब्द नहीं है सर, मैं क्या बोलूं सर के लिए। डे 1 से सर की लेवल बहुत बड़ी थी जब मैं ज्वाइन हुआ था जिसमें, और आज भी सर बहुत बड़े मुकाम पे हैं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं उनकी टीम में। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए गुरुजी के दिल में एक स्पेशल कोना है, कहीं स्पेशल स्पेस है मेरे लिए, शायद वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और आज तक भी मुझे संभाल के इसमें रखा है। मुझे हमेशा आउट ऑफ द वे जाके मुझे और मेरी टीम को उन्होंने सपोर्ट किया है, आउट ऑफ द वे, बिल्कुल मतलब निकल के। जो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता था, बट उन्होंने करी है। सारी बातें बोलने की नहीं है, मैं इस बात को फील करता हूँ। और गुरुजी अगर पैनल पे हैं, मुझे नहीं पता, जहां भी हैं गुरुजी, मैं बिल्कुल आपका कट्टर सिपाही हूँ। जैसा जो आपकी फुटबॉल हूँ, आप जहां जाएंगे, जैसे आप बोलेंगे उस तरीके से मैं काम करने को तैयार हूँ, बिल्कुल। और आज तक मैंने किया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को दोस्त यहाँ पर क्लोज करना चाहूंगा। काफी सारी बातें मैंने आपको बोली है, थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। जो भी बातें कुछ इधर उधर की नहीं हो तो डेफिनेटली मेरा फॉल्ट हो सकता है, बट जो भी मैंने आज तक सीखा है वो सब कुछ सिस्टम की और हमारे ऑनरेबल ग्रेट माधुर जी लोगों की देन है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ क्लोज करना चाहूंगा। कमिटमेंट जरूर करूंगा मैं गो डायमंड बोलने से पहले, ये मेरा कमिटमेंट है कि आने वाले समय में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग गूगल पर सर्च करते हैं और पता नहीं क्या क्या वो सब चीजें रहती हैं, आने वाले समय में इतना बड़ा विजन है मरते दम तक काम करने का, कि आने वाले समय में लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बार सर्च तो करेंगे, यार ये बंदा कौन है और ये किसकी टीम है, किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो इतना कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपने साइन छोड़ रहे हैं इस तरीके से। और इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को क्लोज करूंगा। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू माधुर जी। थैंक यू टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज आपने बिल्कुल गागर में सागर भर दिया है और बहुत ही इमोशनल भी कर दिया है सारे लोगों को। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? आपने दिल से बातें करी हैं। मैं चाहता हूं योगेंद्र जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां।